13 फरवरी। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5 से 8। प्रभु ये कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरीह मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वे मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्पन्न स्थानों में नुनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वे मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया। धन्य है वे मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वे मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया। वे उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वे मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। अनुवाक्य। धन्य है वे मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया। दुष्ट जन ऐसे नहीं होते, वे पवन द्वारा छितराई भूसी के सदृश है। अनुवाक्य। धन्य है वे मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया, क्योंकि प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वे मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया। पाठ दूसरा। पहला कुरिन्थियाँ अध्याय 15 पद संख्या 12 16 से 20। यदि हमारी शिक्षा ये है कि मसीह मृतकों में से जी उठे, तो आप लोगों में कुछ ये कैसे कह सकते हैं कि मृत्यु का पुनरुत्थान नहीं होता? कारण यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता, तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे, तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मरे हैं, उनका भी विनाश हुआ है। यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है, तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से ही जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें वह सब से पहले जी उठे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 20 से 26। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का एक और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सिदोन का एक विशाल जनसमूह भी था।
जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग के राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्सित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।